कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूः मा ते संगोऽस्त्वपि कर्मणि। ये औरत है कुदरत का अनमोल तोहफा, ये ममता का सागर, मोहब्बत का दरिया है। हर नस्ल हर देश पर कर्ज इसका बनाया गया, त्याग को फर्ज इसका। मगर इसकी दुनिया ने कीमत न जानी, मगर इसकी दुनिया ने कीमत न जानी। अजब दास्तां है, अजब है कहानी। मैं अपने कंपनी के फायदे के लिए टैलेंट इकट्ठा कर रही हूं। अब आप ही बताइए, मार्केटिंग और फाइनेंस के फील्ड में क्या अहमद भाई से कोई मुकाबला कर सकता है? या किसी को राजेंद्र कुमार अंकल जैसे लीगल एडवाइजर मिल सकता है? क्या इस शहर में करण जैसा कोई दूसरा सीए है? या त्रिपाठी जी जैसे नेक और ईमानदार लोग इस दुनिया में आसानी से मिल सकते हैं? क्या हमारे एम्प्लॉइज के हेल्थ डॉक्टर अनिल और डॉक्टर शकुंतला जैसे काबिल डॉक्टरों के हाथों में सेफ नहीं है? और आप मुझे अपनी ही बात बताइए, क्या बिजनेस आपकी खानदानी विरासत नहीं है? क्या आपके खानदान की रग रग में बिजनेस नहीं बसी हुई है? आप ही बताइए, मैं गलत बोल रही हूं? नहीं, ये तो तुम 16 आने सच कह रही हो, बल्कि सच्चाई तो ये है कि लोग पालने में आंखें खोलते हैं, हम लोग तो घर में पैदा होते हैं और दुकान में जाके आंखें खोलते हैं। तो फिर चेयरमैन बनने के लिए इससे बड़ी लियाकत और क्या हो सकती है? देखिए, मैंने किसी पर मेहरबानी नहीं की है, और अगर मैंने की है तो अपने ऊपर, प्रगति क्रिएशंस के ऊपर। ये तो तुम्हारी शराफत है बेटी, लेकिन तुमने जो कुछ किया है वो तो तुमने खुद ही किया है। तुमने जो कुछ भी पाया है वो तुमने अपने टैलेंट और अपनी मेहनत के बलबूते पे पाया है। क्या इसमें आपके टैलेंट्स शामिल नहीं है? सच तो ये है कि अगर आप सबने मुझे इनकरेज नहीं किया होता ना, तो मैं हौसला कब का हार चुकी होती। लेकिन प्रगति, हमको भी तो हिम्मत तुम्हारे हौसले के ही कारण मिली है। अगर ऐसा है तो हमें एक दूसरे के सहारे की जरूरत है, एक दूसरे के प्यार की जरूरत है, क्योंकि हमारी जंग अभी तक खत्म नहीं हुई। और जब तक ये जंग खत्म नहीं होती, तब तक जांबाज सिपाही बने हम अपनी कमांडर प्रगति के पीछे रहेंगे। अभी सब भाई बैठ भी जाइए ताकि हम मीटिंग शुरू कर सकें। अब प्लीज। ठीक है। क्या बात है बेटी, ये सामने की कुर्सी खाली पड़ी है, क्या कोई आने वाला है? हाँ, एक बहुत ही महान हस्ती आने वाली है। तब तो वो बहुत ऊंची हस्ती होगी। बहुत ऊंची, इतनी ऊंची कि कोई मामूली हाथ उनके पांव तक नहीं छू सकते। जब मेरी जंग खत्म हो जाएगी, मैं ठकुराइन को इस कुर्सी पर बिठाऊंगी। तब तक ये कुर्सी खाली रहेगी।
माँ जी। कुसुम, मैं ये बताने आई हूँ कि तुम्हारे पिताजी और तुम्हारा भाई तुमसे मिलने आए हैं। विक्रांत? हाँ। विक्रांत आया है पिताजी के साथ? हाँ कुसुम, मैं तो उन्हें देख करके पहचानी ही नहीं। आजकल के लड़के और लड़कियां इतनी जल्दी बड़े हो जाते हैं कि थोड़े दिन ना देखो तो पहचानना मुश्किल हो जाता है। विक्रांत? दीदी। आओ विक्रांत। दीदी। कैसा है तू? मैं ठीक हूँ दीदी, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कब आया तू? छुट्टियों में आया था, तुम्हें मिलने का बहुत दिल कर रहा था। बहुत अच्छा किया जो मेरे पास चला आया। अब पिताजी आप क्यों खड़े हैं? बैठिए ना। नहीं बेटे, तुम लोग बहुत सालों बाद मिले हो, तुम आपस में बातचीत करो, मैं जरा ठाकुर से गपशप करता हूँ। जी। अच्छा कुसुम, अब तुम दोनों बहन भाई मिलके बात करो, मैं जरा ठाकुर साहब के जलपान का इंतजाम करती हूँ। जी माँ जी। और सुना, हॉस्टल में क्या क्या हो रहा है? सब ठीक चल रहा। और पढ़ाई? वो भी ठीक है। क्या बात है रुद्र प्रताप? अरे भूपिंदर सिंह, तुम आओ बैठो। कब आए? बस अभी। बहुत दिन हो गए, सोचा कुसुम बिटिया का हाल चाल मालूम कराऊं। और सुनाओ, तुम्हारा क्या हाल है? हाल क्या पूछते हो, हाल बेहाल है। क्यों? अब हारे हुए जुआरी का हाल, माल खोना और हारने की शर्म। एक तो कड़वा करेला, ऊपर से नीम चढ़ा। मैं तो खुद शर्मिंदा हूं। मैंने तो प्रगति को तुम्हारे रास्ते से हटाने के लिए धर्मा को भेजा था, लेकिन वो राजेश बीच में अटपका, इसलिए वो बच गई। हाँ भूपेंद्र, सब किस्मत की बात है। तुमने तो दोबारा भी कोशिश की थी, लेकिन प्रगति इतनी सख्त जान है, ये बच निकली। ना सिर्फ बच निकली, बल्कि उसकी बजाय बेचारी अमिता मारी गई। और कुछ सुना तुमने? क्या? धर्मा को भी किसी ने खत्म कर डाला। सुना था भूपेंद्र, हमारी किस्मत के सितारे ही गर्दिश में हैं। हमें नाकामी पर नाकामी मिलती चली जा रही है, और प्रगति मैदान पर मैदान मारती चली जा रही है। और सबसे अफसोस की बात तो यह है कि उसने फैक्ट्री भी बना डाली है, और कल उसकी फैक्ट्री का इनॉग्रेशन भी हो गया। हाँ, मैं जानता हूं। अब ये लड़ाई सिर्फ तुम्हारी लड़ाई नहीं रह गई है। अब इस हार का एहसास चुभ रहा है मुझे भी दिल में। इस बार मैं ऐसा वार करूंगा कि वो जिंदगी भर नहीं उठ पाएगी। बहुत मुश्किल है भूपेंद्र, बहुत मुश्किल। पहले वो अकेली थी, लेकिन अब उसके दोस्तों और मददगारों की एक लंबी चौड़ी फौज उसके साथ है। मैं जानता हूं, इसीलिए तो पैंतरा बदल कर वार करना चाहता हूं। यानी प्रगति पर वार करने की बजाय इस बार मैं उसके साथी और मददगारों पर वार करूंगा। शायद हम शुरू से ही गलती करते आ रहे थे। जब भी किसी ताकतवर दरख्त को गिराना हो तो उसके तने पर बार बार कुल्हाड़ी से वार करने की बजाय क्यों ना उसकी शाखाएं काट डाली जाए, ताकि तना खुद ब खुद कमजोर पड़ जाए।
मैं उसके साथी मददगारों को एक एक करके खत्म कर डालूंगा। तुम देखते जाओ, उसके साथी एक एक करके मरते जाएंगे और वो गिनती करती रह जाएगी। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। लीजिए सर, आपके लिए मिठाई। थैंक यू। लेकिन भाई किस खुशी में? सर, पिछले 2 साल से मैं सब इंस्पेक्टर की पोस्ट पर रगड़ रहा था। आज मुझे लेटर मिला है कि मेरी प्रमोशन हो गई है और मुझे इंस्पेक्टर बना दिया गया है। और मजे की बात तो यह है कि मेरी पोस्टिंग भी इसी शहर में है। बहुत बहुत मुबारक हो तिवारी। थैंक यू सर। मुझे बहुत खुशी हुई। हाँ, मगर एक बात है कि अब तुम्हारी जिम्मेदारियां पहले से ज्यादा बढ़ गई हैं। मैं जिम्मेदारियों से नहीं डरता सर। अगर जिम्मेदारियां बढ़ती हैं तो अधिकार भी तो बहुत बढ़ जाते हैं। अच्छा सर, मैं चलता हूं। मैं चाहता हूं कि मैं अपने गॉडफादर का भी शुक्रिया अदा कर दूं। गॉडफादर? जी हाँ सर, इस शहर में मेरा एक गॉडफादर है। सच पूछे तो उन्हीं की कोशिशों से मेरी ये प्रमोशन हुई है, वरना मैं तो पिछले 2 साल से कभी इस पिलर से उस पोस्ट तक, उस पोस्ट से इस पिलर तक भटक रहा था। और फाइल है कि एक मेज से दूसरी मेज तक भी नहीं सरक रही थी। उन्हीं की कोशिशों से बरसों का काम कुछ ही घंटों में हो गया। अच्छा, कौन है तुम्हारा गॉडफादर? आप मिलना चाहेंगे सर? बहुत ही रसूख वाला आदमी है सर। आप मिलेंगे तो बहुत खुश होंगे। मेरी मायने तो आप भी उन्हें अपने आईने में उतार लीजिए। नहीं तिवारी, थैंक्स। मेरे लिए मेरा गॉड ही काफी है। मुझे कोई गॉडफादर नहीं चाहिए। तुम ही मिलो उनसे। ओके सर। हाँ, मगर तिवारी एक बात ध्यान रहे, ये तुम्हारा गॉडफादर चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, मगर ये गॉड से बड़ा नहीं होता। और इस गॉडफादर को एक दिन ये भी मालूम हो जाता है कि वो गॉड तो क्या, शायद फादर की हैसियत भी नहीं रखता। आप तो फिलोसोफर हैं सर। आप तो बिना वजह ही पुलिस महकमे में आ गए। नहीं तिवारी, फिलोसफर तो नहीं, मगर हाँ, मेरी ये एक फिलोसफी है। ओके सर, आई मेक ए मूव नाउ। बाय। बाय सर। गॉडफादर। Coming. Hello. हेलो पिंकी। Who's this? मैं विक्रांत बोल रहा हूँ। विक्रांत, हाय, कैसे हो? तुम कैसी हो? मैं तो समझा था तुम फोन करोगी। You won't believe me, लेकिन मैं सोच ही रही थी, लेकिन क्या करूँ, मौका ही नहीं मिला। पूरे 1 साल बाद मिली हूँ ना, मॉम और डैड को तो छोड़ते ही नहीं मुझे। सेम हियर यार, मेरे पिता भी चाहते हैं कि मैं उनके पास ही रहूं। अच्छा, टेनिस की प्रैक्टिस कैसे चल रही है? बिल्कुल बंद है। एक तो वक्त नहीं मिलता और दूसरा यहाँ विक्रांत कोई अच्छा सा टेनिस कोर्ट ही नहीं है आसपास। वैसे प्रैक्टिस जरूरी भी है, लेकिन क्या करूँ? पिंकी पिंकी, वक्त निकालना तुम्हारा काम है। कोर्ट का प्रॉब्लम मैं हल कर सकता हूँ। क्यों, तुम्हारे घर में कोई टेनिस कोर्ट है? अरे नहीं नहीं, घर में नहीं है, लेकिन डैडी ने मेरे लिए एक टेनिस कोर्ट बुक कर दिया है। अब वहां सिर्फ मैं खेल सकता हूँ या वो जिसे मैं चाहूँ। ये इनविटेशन है या इंफॉर्मेशन? तुम्हें इनविटेशन की क्या जरूरत है? जो कुछ मेरे लिए है उस पे तुम्हारा भी तो हक है। थैंक्स। थैंक्स अ लॉट, यू मेड माय डे। तो मैं शाम को जिम खाना आ जाऊं? नेकी और पूछ पूछ। आई विल वेट फॉर यू। आना जरूर। मैं जरूर आऊंगी, डेफिनेटली। टेक केयर, बाय। बाय, सी यू। ओ भाई, किसे इनवाइट किया जा रहा है? और डैडी आप? जीते रहो। किसे बुलाया जिम खाना में? वो एक दोस्त को डैडी। दोस्त? हाँ, अच्छा दोस्त है। अच्छा, जरा बाजार होके आता हूँ डैडी। हाँ हाँ, जरूर जाओ बेटा, लेकिन जल्दी आ जाना, लंच हम इकट्ठे करेंगे। ओके डैडी। ओके, बाय। बाय बाय। हेलो सर। हाँ हेलो। नमस्कार ठाकुर साहब। आओ आओ तिवारी, आओ बैठो। कहो, तुम्हारा काम हो गया? ठाकुर साहब, आप कोई काम अपने हाथ में लें और वो पूरा ना हो, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता।
इसीलिए मैं आपका धन्यवाद करने आया हूँ। अरे धन्यवाद काहे का, ये तो बहुत ही मामूली सा काम था। ठाकुर साहब, ये काम आपके लिए मामूली हो सकता है, लेकिन मेरी तो जिंदगी बदल गई। आपका ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। अरे एहसान सिर्फ याद रखने के लिए नहीं होते, कभी कभी चुकाने भी पड़ते हैं। ठाकुर साहब, मेरी इतनी औकात तो नहीं कि मैं आपका ये एहसान चुका सकूं। हाँ, मेरे लिए कोई सेवा हो तो आप हुक्म कीजिए, इसे मैं अपना सौभाग्य समझूंगा। सेवा है जी। सुनो, गुड शॉट। यस। यस। चल बाय, सी यू, बाय बाय। हाय। गुड शॉट। थैंक्स। तुम्हारा शॉट बहुत अच्छा था पिंकी, लेकिन तुम्हें अपने फुटवर्क पर थोड़ा काबू पाना चाहिए। आई नो। कल मैं तुम्हें बताऊंगा कि वॉलीज कैसे लगाओ ताकि नेट से जरा सी ऊपर रहे। ऐसे वॉलीज को रोकना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, दैट्स ग्रेट, मैं जरूर सीखना चाहूंगी। एक कप चाय हो जाए? चाय? विक्रांत, इतनी गर्मी में चाय? तो ठंडा पी लेते हैं, ऐसे तो मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। ये बात है। ठीक है, चलो चलो। Tennis is fun, isn't it? Yeah, but it's very hot. It's very, very hot. बैठो। Pepsi. पेप्सी? तुम इंटर कॉलेज टूर्नामेंट्स में खेल रही हो? बिल्कुल। और विक्रांत, इस साल मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि मैं कॉलेज के लिए ट्रॉफी भी जीतूंगी। गुड लक। थैंक यू। और तुम बताओ, छुट्टियाँ कैसी गुजरी? बस जैसे डैडी की कंपनी गुजरनी चाहिए वैसी गुजर रही है। तुम्हारी बातों से ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे पापा तुम्हें बहुत चाहते हैं। हाँ, चाहते तो हैं, लेकिन डैडी बहुत पोजेसिव और मूडी आदमी है। जिससे खुश हो जाए उसकी चांदी, जिससे खफा हो जाए बस उसकी छुट्टी। विक्रांत, टाइम क्या हुआ? ओह माय गॉड, आई एम सॉरी, लेकिन मैं लेट हो रही हूँ। मैं चलूँ? क्यों, कहीं जाना था? नहीं, कहीं जाना तो नहीं था, लेकिन आज घर जल्दी पहुंचना है। आज घर पे एक गेट टुगेदर है, so I want to be in time. कल आओगी ना? हाँ जरूर, डेफिनेटली। I'll see you tomorrow. Okay. Bye. Bye. क्या बात है, तुम लोग अभी तक तैयार नहीं हुए? सब लोग इंतजार कर रहे होंगे। सॉरी, देर होगी। मैं तैयार हूँ, चलो। दीदी, तुम तो तैयार हो, लेकिन माँ अभी तक तैयार नहीं है। माँ जल्दी करो ना। बस प्रगति, मैं भी तैयार हूँ, पर बेटे तू बच्चों जैसी जिद करती है। अब मैं बूढ़ी हो गई हूँ, तुम बच्चों की पार्टी में मेरा क्या काम? माँ, तुम कैसी बातें कर रही हो? आज विकास भैया और आशा भाभी की शादी की सालगिरह है। बात पार्टी की नहीं है, बल्कि उनकी खुशी की है, और वो चाहती है कि हम उनकी खुशी में शरीक हों। और आज तक उन दोनों ने मेरे लिए जो कुछ भी किया है, अब तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं उनके हर सुख दुख में शरीक हूँ। हाँ माँ, अब हम सब एक परिवार हो गए हैं, हमारे सुख दुख भी एक हो गए हैं। हाँ बेटी, मैंने कब इनकार किया? बस वो तो मैं अपनी उम्र का ख्याल करके बोल रही थी। चलते हैं। जी नमस्ते। आप हरीश जी हैं? जी प्रगति जी हैं? जी हाँ, आइए।
प्रगति जी नमस्ते। नमस्ते हरीश जी, आप यहाँ? लगता है आप लोग कहीं बाहर जा रहे हैं। हाँ हम जा रहे थे, लेकिन आप बैठिए ना, थोड़ी देर बाद चले जाएंगे हम। मैं भी थोड़ा जल्दी में हूँ। दरअसल मैं आज ही आया था और तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया था, सोचा तुम्हें देता जाऊँ। गिफ्ट की क्या जरूरत, आपका प्यार काफी है। गिफ्ट भी तो प्यार का ही एक रूप होता है। देखो इनकार नहीं करना, वैसे भी मुझे उम्र में अपने से छोटों का इनकार बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ठीक है मैं इनकार नहीं करूँगी, बस। ये हुई ना बात, तो ये लो। ये क्या है? तुम्हारी नई गाड़ी की चाबी, एक छोटी सी भेंट तुम्हारी बहुत बड़ी कामयाबी के लिए। हरीश भाई ये तो ज्यादती हुई। तुमने प्रॉमिस किया था तुम इनकार नहीं करोगे। ले लो। थैंक यू। है दुनिया में इंसाफ की ये निशानी, अजब दास्तां है, अजब है कहानी।